मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। बात समाधि तंत्र की है और प्रतिदिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार आप लोग भी यही भावना भाते हैं कि दुख कहो कम मत कहो बोही लाओ सुजई जमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। लेकिन उसका रास्ता क्या है, उस तक पहुंचने का मंत्र क्या है? वो मंत्र बताता है समाधि तंत्र। वहां तक पहुंचने का मंत्र इस तंत्र से मिलेगा। और कल जैसा अपन ने बात की थी, 4 प्रकार के जैनी होते हैं। एक नाम के जैनी, एक स्थापना के जैनी, एक द्रव्य से जैनी और एक भाव से जैनी। आप कौन से हैं? अपनी अपनी गर्भान में थोड़ा झांक के देखना पड़ेगा आप लोगों को भी कि हम कहीं नाम के जैनी तो नहीं है। स्थापना कर दी आप में भी, क्योंकि आपके बाप दादा जैन थे, पिताजी जैन थे, आप भी स्थापित हो गए जैन कुल में। द्रव्य से जैनी, आपने यह जो द्रव्य है आपका उससे भी जैनी। लेकिन भाव से जैनी बहुत ही कम बिरले लोग होते हैं जो भाव के माध्यम से उस जैन कुल को अंगीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। यदि मात्र नाम स्थापना ही रहेगा तो द्रव्य भाव का क्या होगा, उसका भी आपको ख्याल रखना है। कल मैंने सम्यक्त्व की शुद्धि के 8 जो मूलाचार में भी बताए और अन्यत्र भी आते हैं कि निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, फिर स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों की, शरीर के 8 अंगों के साथ में हमने आपसे बात करते हुए आचार्य श्री जी का एक हाइकु लिया था कि खान पान हो, लिख सकते हैं आप लोग लिखना चाहें तो, खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। खानदान को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको पहले खान पान सुरक्षित रखना होगा। यदि खान पान मर्यादित नहीं तो खानदान भी मर्यादित हीन हो जाएगा और हो रहा है। मर्यादा कहो, सीमा कहो, स्वरूप कहो, इनके अभाव में अस्तित्व का ही खतरा हो जाएगा। पहले यदि शाम को ट्रेन में चलते कोई डब्बा खोल के भोजन करना शुरू कर दे तो समझ जाते थे लोग कि ये जैनी है। और अब
आप लोग अपने निमंत्रण कार्ड में खुद लिखते हैं शाम का 6 बजे से आपके आगमन तक। बोलो क्या हुआ? क्या ये मर्यादा है? क्या ये स्वरूप है? इस स्वरूप को ही हम भूल चुके। अपने जिस प्रकार से लक्षण के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हमारा लक्षण क्या है, उन लक्षणों को यदि हम भूल जाएंगे तो हमारे स्वरूप पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अपने भीतर झांक कर देखना है। कल आहार और औषधि के नाम पर हम क्या क्या ले लेते हैं, इस पर भी मैंने चर्चा की थी कि हिंसा 4 प्रकार की होती है और उसमें भी संकल्पी हिंसा का त्याग है। आपका आरंभी, विरोधी और उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन आप आरंभी, उद्योगी और हिंसा जो है विरोधी हिंसा में भी कितनी हिंसा करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। पहले अपन आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में चलकर जो रागादि हमारे राग और द्वेष का क्षय का कारण बता रहे हैं, क्यों हम जल्दी से इस जीव के चक्कर में आ जाते हैं। थोड़ी सी है ये 2 इंची की उतरी घाटी और हुई माटी, लेकिन उस घाटी के उतरने के पहले क्या क्या कर जाते हैं कमाल, ये यहाँ पर जीतने के लिए मंत्र बता रहे हैं। पहले कारिका नंबर 25। क्षीयन्ते त्रिविरागाद्यास् तत्त्वतो मां प्रपश्यत बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर् न च प्रिय। बहुत अच्छा, मेरे कोई शत्रु न हो, मेरे कोई मित्र न हो, ऐसी भावना यदि रखना है तो उसके लिए अपन को आत्मानुभूति के साथ जो है किस प्रकार की अपनी धारणा बनानी चाहिए। तत्वतः, वास्तव में, तत्वतः का मतलब होता है वास्तव में हम शुद्ध दृष्टि से देखे तो, निश्चय से देखे तो, माम अपने बोधात्मानम ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्रपश्यतः, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, पश्यते यानी देखना, ठीक है ना, पश्यते देखने के अर्थ में, कि मुझे देखने वाले के रागाद्या, रागादि विकारी भाव अत्र एव, इसी समय क्षीयन्ते, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो शुद्ध आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखता है उसके रागादि भाव रहते हैं क्या? नहीं रहेंगे। वह केवल अपने में लीन रहता है, और जब रागादि भाव नहीं रहेंगे तो फिर उसका कोई शत्रु भी नहीं होगा और कोई मित्र भी नहीं होगा। लेकिन यह तभी होगा जब तत्व दृष्टि की ओर ध्यान रखेंगे। कल मैंने बताया था कि सम्यक्त्व जो है उसकी ओर हमारा ध्यान, हमारी श्रद्धा जीव तत्व की ओर ही पहले हम मजबूत बन जाएं। बस एक तत्व को अपन पकड़ लेंगे, बाकी जो है अपना आप ही पकड़ में आपको आ जाएंगे। लेकिन उस जीव तत्व कहाँ कहाँ है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये भाव अपने मन में लाना होगा। द्रव्य और भाव 2 प्रकार की हिंसा होती है। मान लीजिए आपने द्रव्य से हिंसा नहीं की लेकिन भावों से हिंसा कर दी, तो आप क्या कहलाएंगे? हिंसक कहलाएंगे। बोलो, इतना सूक्ष्म है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, वह द्रव्य से भी ज़्यादा भावों की ओर ध्यान देते हैं और उस भाव को पकड़ना महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप जागृत अवस्था में चल रहे हैं और उस जागृत अवस्था में आपको जो है सुप्त अवस्था में रहेंगे और जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था में यदि एक कदम भी रखते हैं और जीव तुरंत आया और दब गया, दोष नहीं लगेगा।
इसके पहले कारिका में बोला है। लेकिन सुप्त अवस्था में यदि आप चल रहे हैं और उस प्रमाद की अवस्था में इधर उधर झांक रहे हैं, मुंह फाड़ रहे हैं, बात करते हुए चल रहे हैं, जीव नहीं भी मरा तो भी आप क्या कहलाएंगे? दोषी कहलाएंगे। यही भाव हिंसा का, इसी को प्रमाद का उदाहरण दिया। गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कदम चरे, क्योंकि बिना प्रवृत्ति के न साधु ही नहीं रह पाता तो श्रावक क्या रहेगा। तो प्रवृत्ति तो अनिवार्य है, जब प्रवृत्ति आप करेंगे तो कैसे करें, यही प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। कदम चरे, कदम चिट्ठे, कदम मासे, कदम सए, कदम भाषे जय भुंजे जय एवं पावम न भज्जई। हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे बोलें और कैसे जो है चेष्टा करें, कैसे सोएं और भुंजे जे कैसे खाएं ताकि पाप का बंध न हो। लगता है आप लोग भी यही सोच रहे होंगे और गौतम स्वामी ने भी सोचा होगा कि लंबा चौड़ा उत्तर मिलेगा और बहुत बड़ा कोई प्रवचन हो जाएगा। लेकिन भगवान ने बहुत बड़ा उत्तर नहीं दिया, केवल एक शब्द में उत्तर दे दिया, मात्र एक शब्द। महाराज जी क्या है सुनना चाहोगे? कदम शब्द है, बस उस कदम के क को हटा के जय कर दिया। जदम चरे, जदम चिट्ठे, जदम मासे, जदम सए, जदम भाषे जय भुंजे जय एवं पावन न बज्जई। यदि हे गौतम पाप से बचना चाहता है तो यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक बोलो, यत्नाचार पूर्वक सो, यत्नाचार पूर्वक खाओ, तभी आप पाप से बच सकते हो। बस यत्न, 2.5 अक्षर का शब्द है यत्न। जैसे प्रेम शब्द 2.5 अक्षर का है, ऐसे ही यत्न शब्द। लेकिन इस 2.5 अक्षर के यत्न शब्द में पूरा जैनाचार छिपा हुआ है, पूरा जैनाचार। आप कोई भी आचार, चाहे वो अणुव्रति का हो और चाहे महाव्रति का हो, बस यत्नाचार पूर्वक चलना होगा। तब ही कहते हैं वहां पर भगवान कि तू जो भी करे होश और हवास से कर। होश और हवास से करेंगे तो आप पाप से बच पाएंगे, और होश और हवास से नहीं करेंगे तो पाप से 3 काल में नहीं बच पाएंगे। पाप से बचना हमारा मुख्य लक्ष्य है, और पाप ही हमें नरक गति या अधोगति का पात्र बनाता है। इसीलिए लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से तो धर्म कर लेते हैं, जिसको दिखावटी का धर्म कहते हैं, भीतर का धर्म कर ही नहीं पाते। क्या आपने, कल मैंने कहा था, क्या आपने कभी सोचा कि जिन जिन वस्तुओं का हम अपने दैनिक चर्या में इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनती है, कैसे आई है, किस प्रकार से उनका उत्पादन हुआ है? बोलो। कभी भी 3 काल में मांसाहारी वस्तुओं का उपयोग करके हम केवल मात्र अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, परस्परोपर रहो जीवा नाम। क्या कहा? हाँ, एक ही तत्व की बात कर रहा हूं मैं, अभी दूसरे तत्व तो और अलग आएंगे। एक तत्व को अपन पहले ऐसा है नहीं जो है ना उस पर दृढ़ श्रद्धान कर लें, जहां जहां जीव है उसमें मेरी तरह ही आत्मा है। ये कल बताया था कि वह भी मेरे समान है, उसमें भी वैसी ही योग्यता है जैसी मेरे में योग्यता है। फिर क्यों न उस जीव को हम बचाकर चलें। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, बच्चा बच्चे में नहीं समता रखो शत्रु मित्र में। रिपीट कर रहा हूं, बच्चा वत्स में नहीं समता रखो शत्रु मित्र में। हमें शत्रु और मित्र में समता रखना है, समता रखते हैं। लेकिन यहां पर इस कारिका में भी यही बताया, न में शत्रु न चे मित्र। आचार्य भगवान कहते हैं
शत्रु मित्र में समता तो रखते हो, भक्षा भक्ष में भी समता आपको नहीं रखना है। ऐसी भक्षा भक्ष में नहीं, समता रखो शत्रु मित्र में। आप क्या ले रहे हैं, क्या ऐसा नहीं सोच कर बहनें दे रही है। अब बहन जी बोले हमने सोच लिया ना महाराज जी, आपको देखने की जरूरत क्या नहीं, उसमें वहां पर समता नहीं रखना है। वहां पर ऐसा नहीं गप से अंदर ले जाएं। हाँ, उसको देखकर ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या मेरे लेने योग्य है, सर्दी जुकाम हो रही है और फिर भी यदि ठंडा दे रहा है या ठंडा पदार्थ है और वो मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए वो हानिकारक होगा या नहीं होगा, बोलो। कितने प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बहुत बढ़िया, संभाजी नगर वाले तो स्वाध्यायशील हैं, आज संभाजी नगर वाले ही ज़्यादा लोग हैं। तो संभाजी या अपने जो औरंगाबाद, तो वहाँ के 5 प्रकार के अभक्ष्य में पहला है प्रमाद कारक, है ना, जिनको लेने से प्रमाद आता हो। फिर दूसरा है अनुपसेव्य, जो लेने योग्य ही नहीं है, लेने योग्य ही नहीं है। तीसरा है बहु स्थावर, हिंसा जिसमें होती है, आलू है, प्याज है ना, और भी सलगम है, मूली है, ये सब, ये क्या है, बहु स्थावर। और त्रसघात, जिसमें सीधा सीधा त्रसघात हो रहा है। बोलो, जैसे आटा है 3 दिन की मर्यादा के बाद में क्या हो गया, दूध है 48 मिनट बाद उसमें वैसे ही जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। भैंस का दूध है, उसमें वैसे ही भैंस योग्य, जैसी भैंस है वैसे ही उसमें जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो वह त्रसघात कहलाता है। फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम, बाजार के पदार्थ, ये क्या हुआ, त्रसघात। तो 4 प्रकार के कौन कौन से बता दिए मैंने? पहला बताया प्रमाद कारक, दूसरा बताया अनुपसेव्य, तीसरा बताया स्थावर, बहुस्थावर, और चौथा बताया त्रसघात, और 5वां बड़ा अजीब है, 5वां बड़ा अजीब है, अभक्ष्य है। उसमें हलवा भी आ जाएगा, रोटी भी आ जाएगी, चीनी भी आ जाएगी, मिर्ची भी आ जाएगी, पपीता भी आ जाएगा। उसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? बोलो। वो है अनिष्ट कारक। क्या नाम बताया? अनिष्ट कारक। यदि वह अनिष्ट है, आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहते हैं यत्निष्टम तद्व्रते, जो आपके लिए अनिष्ट है उसका त्याग कर दो। यदि डायबिटीज हो रही है और यदि फिर भी वो शक्कर ले रहा है तो वो उसके लिए क्या है, जहर है। आचार्यों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था। इसलिए आचार्य श्री जी ने क्या कहा, भक्षा भक्ष में नहीं, समता रखो शत्रु मित्र में। आज ऊपर जब पूजन करा रहे थे, वहाँ पर बच्चों को, गुरुकुल के बच्चे और सब लोग पूजन कर रहे थे, तो वहाँ भी मैंने कहा था कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, और मित्र नहीं बन सकते हो तो शत्रु बनकर मत रहना। ये व्यवहार जगत की बात है। जब आत्मा में डूब जाते हैं तो वहाँ कोई शत्रु और मित्र की बात ही नहीं होती है, वहाँ सब मित्र हो जाते हैं। सबकी आत्मा समान है जैसी मेरी आत्मा है। इसलिए 5 प्रकार के जो अभक्ष्य बताए हैं, उन अभक्ष्यों को याद रखेंगे। पहले रिपीट कर लेंगे। पहला कौन सा बताया? प्रमाद कारक। चाय जैसे है, कॉफी है, गांजा है, अफीम है, चाय भी प्रमाद कारक है। यह अभक्ष्य की श्रेणी में आता है। एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। हाँ, क्यों? अब यहाँ पर तो चाय वाले तो बहुत और होंगे, तो आप देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम छुड़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभक्ष्य तो अभक्ष्य ही कहलाएगा, जिसको लेने से प्रमाद आता है। दूसरा है अनुपसेव्य। थूक है, लार है, मूत्र है, ये अपने लेने लायक नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा है बहु स्थावर।
आपको उदाहरण बता दिया, गाजर, मूली, ये सब अभक्ष्य श्रेणी में आते हैं, चाहे वो आलू है, प्याज है। और फिर चौथा है त्रसघात, जिसमें त्रसों का घात हो वह भी लेने लायक नहीं, अभक्ष्य है। और पांचवा है आपके लिए जो बड़ा गजब का है, जो अनिष्ट है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाला है, उससे बचना है। इन बचने के लिए आपको इन 5 अभक्ष्य का ध्यान रखना होगा, तभी हम उस जीव तत्व को भी बचा पाएंगे। आप देख लीजिए, पांचों का संबंध केवल मात्र और केवल उसी से है, तभी हम आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपने इस देह के पोषण के लिए उस जीव तत्व को ही मारकर खाना शुरू कर लिया। बोलो, यह जो देह है, यह देह आपकी शाश्वत है या विनाशिक है? आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ। विनाशिक है, बहुत बढ़िया, आप लोग सब समझदार हैं। विनाशिक है तो फिर इसका पोषण करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम क्यों उन निरपराध जो जंतु है उनका भक्षण कर रहे हैं? और सब में कर रहे हैं। और आप केवल मात्र आहार और औषधि नहीं, आपको ये और बता दूं, आहार और औषधि नहीं, आप दिन भर में सुबह से शाम तक जो आप अपने शरीर पर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो कपड़े हैं ना, वो भी अहिंसक पद्धति से निर्माण नहीं है, हिंसक पद्धति से निर्माणित हुए। इसीलिए आचार्य श्री जी ने हथकरघा केंद्रों की स्थापना की है, ताकि शुद्ध वस्त्र, यहाँ देखो एलोरा की महिला मंडल अभी पहने हुए है, ये क्या है? ये शुद्ध वस्त्र हैं, हथकरघा के माध्यम से निर्मित हुए हैं। धीरे धीरे आप इस चीज में भी आए। ऐसे ही मान लीजिए कॉस्मेटिक आइटम्स जितने भी हैं उन सब में हिंसा होती है, उसको छोड़ें। दिन भर में सुबह से शाम तक हम जो भी अपनी दिनचर्या अपनाते हैं उसमें कहाँ कहाँ हमारे साथ में यह जंतुओं की, जीवों की हिंसा का प्रसंग जुड़ता है, उसको यदि नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका पद्य अनुवाद लेता हूँ। देखूं यदा परम रद्द निजात्म को मैं, रागादि भाव दुखदा द्रुत नष्ट होते, होती भयानक तदा न सुतेज आगे, प्यारी नहीं कुसुम की लगती परागे। जब अपनी आत्मा में कोई डूब जाता है तो सामने उसको वह कुसुम की पराग भी प्यारी नहीं लगती है, फिर वह आग जैसी लगने लगती है कि नहीं, यह संसार मुझे जला डालेगा, मैं अपनी ही आत्मा में आऊं, और उस आत्मा में आऊँगा तभी मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा। कल्याण करें, लेकिन कब तक, कब करेंगे? बोलो संभाजी नगर वालों, कुआं के खुदाने के आग के लग जाए और फिर कुआं खोदो तो कुछ उद्धार होगा? किसी कवि ने सार्थक पंक्तियां कही है कि आग के लगाए, आग के लगाए जब झोपड़ी जगने लागी, कुआं के खुदाए पाछे कोई काम सरत है, कोई काम नहीं सरत है। इसका इसलिए आग लगे उससे पहले पानी का प्रबंध करके रखो। पानी का प्रबंध कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। आचार्य श्री जी का वह हाइकू अपने जीवन में चरितार्थ करना है कि बच्चा वृक्ष में नहीं, समता रखो शत्रु मित्र में। बस हम सब शत्रु मित्र में समता रखें, ऐसी भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।